मेरी जो दूसरी रिफ्लेक्शन है वो सूरह ताहा की आयत नंबर 123 ऑनवर्ड्स है। और ये आया एक्चुअली मैं एक बार अपने दोस्त की मदर से बात कर रहा था, तो वो मसाइल मुझसे डिस्कस कर रही थी अपने। काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर है इंसान को बड़े मसाइल दरपेश आते हैं ज़िंदगी में थ्रू आउट लाइफ। तो मैंने उनके सामने ये आयात रखी, तो यकीन करें कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। और वो उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार ऐसी कोई बात सुनी है। यानी शी एक्सेप्टेड कि कुरान मैंने तर्जमे से कभी नहीं पढ़ा, लेकिन इतनी क्लियर बात है। और वो क्लियर बात इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ और ट्रांसलेशन से रखूँगा क्योंकि लंबी आयत है। वाक़या ऐसे है आयत नंबर 123 ऑनवर्ड्स के जब आदम अलैहिस्सलाम से ज़ाहिर है वो गलती हुई और अल्लाह हैड विल्ड इट सो कि वो अर्थ पर आएँ और अल्लाह ने उन्हें एक पर्पस देना था। तो अल्लाह ने उन्हें दोनों को कहा कि यहाँ से आप नीचे उतर जाएँ और ऑल योर डिसेंडेंट्स बीइंग एनिमीज टू वन अनदर। यानी अब हो गया ऐसे कि तुम में से बाज बाज के दुश्मन भी होंगे। ज़ाहिर है टेस्ट एंड ट्रायल है ये लाइफ का। बट लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन है फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मनित्तबा हुदाया फला यज़िल्लु वला यशक़ा। इसकी ट्रांसलेशन क्या है? एंड इफ देयर शुड कम टू यू गाइडेंस फ्रॉम मी देन whoever follows my guidance will neither go astray nor suffer in the hereafter। अब देखें कितना क्लियर मैसेज अल्लाह दे रहा है कि जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें एक गाइडेंस की जरूरत है, मैनुअल की जरूरत है। और वो गाइडेंस अल्लाह की तरफ से आएगा जो कि अल हकीम है, दी ऑल वाइज है। वही तुम लोगों को, वही गाइडेंस तुम्हें यूनाइट करेगी। और अभी मेरे ख्याल पिछली कुछ एपिसोड्स में आपने जिक्र किया था अहमद भाई कि फुरकान कहा गया है कुरान मजीद को और वही को, यानी द क्राइटेरियन बिटवीन हक एंड बातिल। और ये बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है इफ़ यू थिंक अबाउट इट, फुरकान का जो एट्रीब्यूट। और फिर अगली आया जब मैंने उनके सामने रखी, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। मतलब दिस सम्स इट ऑल अप कि हु एवर टर्न्स अवे फ्रॉम माई रिमेम्बरेंस, जो भी आराज करेगा मेरे जिक्र यानी मेरी वही, मेरी इंस्ट्रक्शन से या मेरी रिमेम्बरेंस से, फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका, तो फिर दे विल हैव अ डिप्रेस्ड लाइफ और यू कैन से अ डिफिकल्ट लाइफ। और वना शुरू यौमल क़ियामति आमा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला उसे ब्लाइंड इसलिए उठाएगा क़यामत वाले दिन क्योंकि दे टर्न्ड अवे फ्रॉम द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह एंड दे एक्टेड एज बीइंग ब्लाइंड। तो अहमद भाई मैं देख रहा था कि अगर इसको हम सोशोलॉजिकली इस आयत को ज़रा एनालाइज करें और आज के सोशल इश्यूज उठाएं, तो ह्यूमैनिटी इज़ इन अ मेस। मतलब कैपिटलिज्म और ये लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म और ये अपना इवन कम्युनिज्म, ये जितने इज़म्स और स्किज़म्स आए हैं, इन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए किया क्या है? अगर हम क्रिटिकली देखें, क्या ज़्यादा फ़ायदा दिया है या ज़्यादा नुकसान दिया है, या ज़्यादा जो है वो ह्यूमन बीइंग्स में ज़ाहिर है फैक्शंस क्रिएट किए हैं? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस वक्त आप देखें कि वेस्ट में, ठीक है हम मानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और कुछ उनकी वैल्यूज़ भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो उनकी आबादी है वो तो ख़त्म हो रही है। ग्लोबल रिप्लेसमेंट रेशियो पे कोई भी कंट्री इस वक्त नहीं है उनकी, जो मिनिमम ग्लोबल रिप्लेसमेंट रेशियो है। तो आपने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करना कि जब इंसान ही ख़त्म हो रहा है, जब आपके इज़म्स और स्किज़म्स और बातिल अकायद जो है वो इंसान को ही ख़त्म कर रहे हैं, जहनी तौर पे ख़त्म हो रहा है इंसान। वहाँ पे गोरे कैपिटलिज्म के बोझ के अंडर जो है सारी उम्र जो है लोन्स चुकाते हैं, मॉर्टगेज का लोन, उनकी नस्लें जो है वो गुजर जाती हैं सिर्फ लोन्स चुकाते चुकाते, स्टूडेंट लोन्स और पता नहीं क्या क्या स्टडी लोन्स और ये और वो। तो ये आया इतनी आई ओपनिंग है कि देखो, या तो एक्सपेरिमेंट कर लो, लगे रहो ठीक है तजर्बों में, उसमें कुछ लोग मरेंगे, जो मरेंगे फिर तुम उनको देख के लर्न करोगे कि नहीं ये भी चीज़ गलत थी, ये भी गलत थी। या फिर ये है कि दी ऑल वाइज की उस पे लॉजिकली उस पे मतलब उस पे सोच के आ जाओ, ट्रस्ट कर लो, अमल कर लो। तो ये हर आम इंसान को सोचना चाहिए। मैंने जैसे कहा ना कि जब मैंने उनके सामने आयत रखी, शी स्टार्टेड टू क्राई कि इतनी यानी कि इम्पोर्टेंट बात आपने कर दी और मैंने कभी सुनी नहीं कि वाकई ये जो हम पे मसाइल आते हैं ये शायद इसलिए आते हैं कि हम अल्लाह ताला के मुताबिक दीन पे अमल नहीं कर रहे और उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन भी दे दूं कि देखें, इस आयत से ये नहीं इस्तदलाल करना चाहिए कि बिलीवर डिप्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई डिप्रेस है या एक बंदा परेशान है बहुत ज़्यादा तो उसका ईमान ही कमज़ोर है नेसेसरीली। क्योंकि यहाँ से महसूस ये भी या महसूस तो नहीं कहूँ, यहाँ से कोई ये भी ले सकता है ना कि यानी और ऐसा अक्सर होता भी